आप सभी को जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद से बच्चे होंगे। प्रेमियों, आप सभी के बहुत ज़्यादा फ़ोन मैसेज व कमेंट्स आए हैं कि खाटू धाम खुल गया है। कुछ लोगों के कमेंट्स आए हैं कि खाटू धाम कब खुल रहा है। हमने भी पहले एक वीडियो बनाई थी कि 9 जनवरी को खाटू धाम के कपाट हम सभी के लिए खोल दिए जाएंगे। उस वीडियो को हमने फेसबुक पर भी डाला, यूट्यूब पर भी डाला। अब उसके नीचे बड़े अच्छे अच्छे कमेंट आए। क्या कमेंट आए? वहाँ तो कांग्रेस सरकार है, बीजेपी सरकार होती तो मंदिर बंद नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता, हजारों प्रकार की बातें। एक बात याद रखना, कांग्रेस सरकार ने कुछ नहीं दिया, बीजेपी सरकार कुछ नहीं दे सकती, लेकिन एक सरकार जिसने सब कुछ दिया, मुझे तो दिया, आप लोगों का पता नहीं। और अगर आप लोगों को भी दिया है तो ध्यान से सुनना इस बात को, वो है मेरी श्याम सरकार, जो कल भी थी, आज भी है, कल भी होगी। वहाँ वोटिंग सिस्टम नहीं है। मेरे बाप दादा भी उसी सरकार से लेते आए हैं और आगे की जनरेशन भी उसी सरकार से लेती रहेगी, क्योंकि वहाँ वोटिंग सिस्टम नहीं है, वहाँ वोट नहीं होते, वहाँ सिर्फ और सिर्फ एक ही सत्ता रहती है, वो है मेरे श्याम की सत्ता। अगर सहमत हो तो इस वीडियो को आगे सुनना, अगर सहमत नहीं हो छोड़कर यहाँ से चले जाना, कोई बात नहीं। उसके साथ साथ कुछ लोग नए साल के दिन, एकादशी द्वादशी के दिन मंदिर में गए, तोरण द्वार से वापस आए, आगे से वापस आए। हमने एक वीडियो बनाया था कि खाटू धाम जाने वालों पर होगा केस। पता है क्यों होगा? क्योंकि वहाँ के जो होटल धर्मशाला हैं, वहाँ रुकने पर उन लोगों के खिलाफ भी सरकार कानूनी कार्रवाई करेगी। ऐसा जारी कर दिया गया था लिखित रूप में, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोग नहीं मान रहे। पता है आप लोग क्या कहते हो? कि हम तो प्रेमी हैं, हम तो प्रेमी। मेरे भाई याद रखना, प्रेम के पास भी नहीं हो आप। प्रेमी होना तो असंभव है, असंभव। क्यों? एक बात याद रखो, वही पुजारी जी क्यों है मंदिर में, हम क्यों नहीं? कमेटी में वही इंसान क्यों है, हम क्यों नहीं? वहां के सेवादार वही क्यों हैं, हम क्यों नहीं? और सरकार ने जिस पुलिस प्रशासन की वहां ड्यूटी लगाई है, सिर्फ उन्हीं लोगों की वहां ड्यूटी क्यों आई, हमारी क्यों नहीं आई? पता है क्यों? क्योंकि स्वयं गोलोक में बैठकर सर्वेश्वरी श्री किशोरी जी और सर्वेश्वर श्री कृष्ण भगवान ने उनका नाम लिखा है कि हमारी सेवा के लिए इन लोगों का चुनाव किया जाएगा। अब जिन लोगों का वहां चुनाव किया गया, कुछ लोगों ने पता नीचे कमेंट कितना अच्छे किए कि ये तो पुजारी का दल्ला है। शब्द बोल रहा हूं, बिल्कुल मुझे कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। कुछ लोगों ने बोला ये तो कमेटी का एजेंट है, कुछ लोगों ने बोला ये कांग्रेस सरकार का। मेरे भाई, मेरे बाप दादाओं का किसी सरकार से कोई कनेक्शन नहीं था और आने वाली किसी पीढ़ी का भी मेरा कोई कनेक्शन नहीं होगा किसी सरकार के साथ। लेकिन हाँ, जिस सरकार के साथ कनेक्शन है ना, वो बड़ा मजबूत है, वो कभी टूटेगा नहीं। ये 101% गारंटी है, मुझे यकीन है इस चीज का खुद पर। ठीक है? क्यों? क्योंकि स्वयं मेरे श्याम सरकार ने मुझे अपनी गोद में उठा रखा है और ये कहते हुए मुझे झिझक नहीं होती, परेशानी नहीं होती। आते ना आप लोगों के फ़ोन, भाई हमारी अरदास लगा दो, सर हमारी अरदास लगा दो, आपकी बाबा सुनते हैं। क्या आपको लगता है मेरी सुनेंगे? अरे मेरी क्या औकात है वो मेरी सुने? नहीं है कोई औकात। जब तक बिके न थे, कोई जानता ना था, तूने खरीद कर अनमोल कर दिया। ये सच्चाई है मेरे जीवन की। कल तक कोई कीमत नहीं लगा कल तक कोई कीमत नहीं थी और आज कोई कीमत नहीं लगा सकता। पता है क्यों? प्रेमी नहीं, ठाकुर से एक ही प्रार्थना करता रहता हूँ दिन रात कि ठाकुर जी, जब तक जीऊँ, जब तक इस शरीर में प्राण है, केवल आपके प्रेमियों के पैरों की धूल उठाकर माथे लगाता रहूं बस। और जिस दिन मुझे सेवा करने की जो आपने ड्यूटी दी है, मैं मर जाऊं, तब तक ये सेवा करता रहूं। और अगर गलती से मुझे सेवा करवानी पड़ जाए किसी की, उसी समय मुझे उठा लेना, क्योंकि मैं सेवा करवाना नहीं चाहता, मैं सिर्फ सेवा करना चाहता हूं फ्री ऑफ कॉस्ट। आज इस समय इस चेहरे को 7 करोड़ प्लस प्रेमी जानने लगे हैं। जहां भी जाते हैं आप लोग पहचान जाते हो। क्या ये हमारी योग्यता थी? नहीं थी। क्या हमारी हिम्मत है? क्या हमारी ताकत है? क्या हमारे पुरुषार्थ है इतना बड़ा? नहीं है। किसकी देन है? मेरे मालिक की, मेरे भगवान की, मेरे श्याम की। पहले हमने अपनी पितृशक्ति को जागृत किया। आप लोग जब सामने आते हो ना, चेहरा देखते ही हमें पता चल जाता है कि आप लोगों को परेशानी क्या है, लेकिन हम बता नहीं सकते। पता है क्यों? वैसे बता सकते, मुझे पता चल जाता है, लेकिन अभी तक ठाकुर जी ने आज्ञा नहीं दी है इन चीज़ों की, इसलिए हम आप लोगों को बता नहीं सकते। लेकिन आप लोगों के जो नीचे नीचे गालियाँ देने वाले कमेंट आए हैं ना, एक बार सोच लेना कि क्या आपने वो सही किया, क्योंकि वो गालियाँ मुझे नहीं आई। मुझे ऊपर से आदेश हुआ वीडियो बनाने के लिए, मैंने वीडियो बना दी। आदेश देने वाले कौन है? मेरे पितर हैं। ये मत समझ लेना किसी पुजारी का, किसी कमेटी का। नहीं, हम कुछ भी नहीं मानते। यकीन मानना, मैं किसी को कुछ भी नहीं मानता। पता है क्यों? क्योंकि मुझे मेरे श्याम ने बोल रखा है, चलता रहे बस। लेकिन ये गालियां या जो गलत कमेंट हैं, किसको गए हैं वो मैंने डिलीट नहीं किए। आज भी नीचे वही मिल जाएंगे आपको, डिलीट नहीं किए। पता है क्यों? वो गालियां मुझे नहीं मिली, वो मेरे ठाकुर को मिली है। और मेरे याद रख लेना, भगवान ने कहा है। चलो छोड़ो इस बात को, फिर कहोगे कि अब एक नई अपडेट सामने निकल कर आई है कि खाटू धाम मंदिर के कपाट 15 जनवरी को खोले जाएंगे। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एक अखबार की कटिंग है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है।
ठीक है। अभी तक खाटू धाम की जो कमेटी है उसने कोई भी बयान जारी नहीं किया है। और जब तक हमने खाटू धाम के जो दुकानदार हैं उनसे भी बात की है, और जो खाटू धाम से ही प्रेमी हैं हमने उनसे भी बात की है, पुजारी महाराज से भी हमने बात की है, उन्होंने तीनों ने हमें एक ही जवाब दिया है, जब तक मंदिर की कमेटी कोई बयान जारी नहीं करती तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। तो इसलिए सिर्फ आप लोगों तक ये जानकारी पहुंचाने के लिए हमारा वीडियो बनाने का मकसद केवल और केवल इतना है कि आप जहां भी हो वहीं सुरक्षित रहो। जो लोग ये बोलते हैं कि इस समय खाटू धाम में दर्शन हो रहे हैं या कैसे भी ऐसी वैसी बात है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा संख्या में प्रेमी वहां गए हैं कि हम तो प्रेमी हैं, ऐसा मत करिए, हमारी हाथ जोड़कर प्रार्थना है, ऐसा मत करिए। जिस दिन खाटू धाम के कपाट खोल दिए जाएंगे उस दिन भी आपको सबसे पहले वीडियो इसी यूट्यूब चैनल पर मिलेगी। और अब भी बता रहा हूँ 15 जनवरी को भी कंफर्म नहीं है। जब तक खाटू धाम मंदिर की कमेटी कोई बयान जारी नहीं करती तब तक मंदिर के कपाट खुलने की आप उम्मीद मत रखिए। अब बात आती है कि कपाट ना खुले तो हम क्या करें? घर से मनाइए ठाकुर को। हम वहां नहीं जा सकते, हम मजबूर हैं, लेकिन ठाकुर तो मजबूर नहीं है। जैसे मंदिर पहले बंद था, हमने घर से प्रार्थना की, भगवान घर आए, सैकड़ों चमत्कार हुए, हॉस्पिटलों में चमत्कार हुए, घर में चमत्कार हुए, हम जहां भी थे वहीं चमत्कार हुए, तो क्या आज नहीं होंगे? अरे मेरे भाई, और भी हजारों बाबा के मंदिर हैं, वहां चले जाइए। दिल्ली में भी है, पानीपत में भी है, हिसार में भी है, सूरत में भी है, हजारों जगह हैं, वहां चले जाइए। और अगर आपको उन मंदिरों में ठाकुर के दर्शन नहीं होते तो माफ करना, आपको खाटू में भी ठाकुर के दर्शन नहीं होंगे। और जिनको ये भ्रम है कि खाटू में सिर्फ ठाकुर खाटू में बैठे हैं, तो आप लोगों की बहुत बड़ी मूर्खता है। ऐसा कभी नहीं हो सकता, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि जहां देखोगे मेरे श्याम वही नजर आ जाएंगे। अब अगर थोड़ा सा भी लगता है कि हाँ हम श्याम प्रेमी हैं, हमें बाबा से प्रेम है, तो जो जरूरी गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करिए। और जब तक अगले कोई अपडेट नहीं आती, अगले कोई आदेश नहीं आते श्री धाम खाटू मंदिर कमेटी द्वारा, तब तक के लिए थोड़ा से शांत रहिए, घर पर रहिए, करते रहिए ठाकुर जी की सेवा। उसके साथ साथ देखिए, मैं फिर से अपील करना चाहूँगा कि जो वहाँ मंदिर में जाते हैं, कोई होटल, कोई धर्मशाला में रुकता है, उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और आप लोगों को पता है कि सरकार कुछ भी कर सकती, किसी की भी सरकार हो, सरकार तो सरकार होती है यार, देश चलाती है, वो कुछ भी कर सकती है सरकार। आप लोगों के रिकॉर्ड वहां दर्ज हैं, कोई आईडी प्रूफ तो दिखाते होगे। अगर कल आपको कोई परेशानी बनी, क्या इल्जाम लगाओगे आप? बाबा ने ये क्यों करवा दिया, बाबा ने ये करवा दिया, बाबा ने तो ये, मैं तो वहां गया था, बाबा ने मेरे साथ ये करवा दिया। क्या बाबा ने बोला था? अरे बाबा ने जब अपने पुजारियों के माध्यम से, सेवादारों के माध्यम से, कमेटी के माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से आप लोगों को बुलवा दिया कि जब धाम के कपाट खुल जाएंगे तब आप लोगों का स्वागत होगा। हमारे लिए है वो व्यवस्था, किसी और के लिए नहीं है। पुजारियों को नहीं आना उस लाइन से, पुलिस प्रशासन को नहीं आना उस लाइन से, सेवादारों को नहीं आना, वो हमारे लिए है। लेकिन हम नहीं समझेंगे, क्यों? क्योंकि हम प्रेमी हैं। एक बार भी अगर गलती से प्रेम की परिभाषा कहीं समझ लोगे, पढ़ लोगे, दोबारा जिंदगी में कभी ये नहीं बोलोगे कि हम प्रेमी हैं। क्यों? कुछ नहीं बोलना चाहूंगा आगे, अगर कुछ बोलूंगा तो फिर बोलोगे कि बड़ा ज्ञानी है। उम्मीद करता हूं पसंद आई होगी जानकारी। अन्य प्रेमियों को बताओ कि खाटू धाम के कपाट नहीं खोले गए हैं और 15 जनवरी को भी कोई कंफर्म नहीं है। जैसे ही कोई अपडेट आता आप लोगों को बता दिया जाएगा। जय श्री श्याम।